आज तुम्हारा पिता के श्राद्ध है रे पाल। शास्त्र जो बता रहे हैं कि पिता के जिस दिन शरीर छूट जाए उस दिन से 1.25 महीना तक अपना पत्नी के मान्य देह में नहीं सटना चाहिए। शास्त्र ये गरुड़ पुराण में है। 1.25 महीना तक अगर यदि 1.25 महीने पिता को शरीर छूटने के बाद 1.25 महीना के अंदर कोई पुरुष या स्त्री टच करता है शरीर से, तब मालूम है उसका तामेश्वर नरक में 100,000 वर्ष पटक दिया जाता है। जहां के भूमि तामा होता है, तामा माने लाल, उस पर तो गोया जाता है। इसलिए कि एक बिरमंगल तुम्हारा पिता के श्राद्ध है, आज हमारा ये हर मास के लिए आ गया। देखिए सोचने वाली बात, ये बेसिया गुरु के पाठ ले रहा है। क्यों? ये तो बेसिया, इसका तो पैसा का जरूरी है, तो इसका तो धर्म से क्या माने मतलब है, सुचिता से क्या माने मतलब है, नेम साधना व्रत से क्या माने मतलब है, कोई धर्म पालन करने से क्या मतलब है, क्या जो बेसिया है। लेकिन बेसिया के ज्ञान ये आया कहां से महाराज? ये इसलिए आए हैं, कहां से आए कि आखिर साल भर या 6 महीना बिरमंगल तो बहुत बड़ा पंडित है, ज्ञानी है, माने वेद पाठी था महाराज जी, शास्त्र के जानकारी था। बिरमंगल कोई साधारण नहीं था, वो शास्त्र के बहुत बड़ा जानकारी, बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान था। लेकिन महाराज जी कारण है जो बेसिया के स्पर्श ये बात बोल रहे हैं कि आखिर तो बिरमंगल के शरीर से इसका स्पर्श हुआ, तो संत चाहे आशीर्वाद दे देवे तब, चाहे शरीर पर हाथ रख देता, वो आदमी के माने पूरा ज्ञान ही क्या है। महाराज जी गुरु क्या देते हैं? आप जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जी क्या देते हैं? धन, दौलत, बेटा, मान, पद, प्रतिष्ठा, क्या शरीर के कष्ट दूर। महाराज जी गुरु जी क्या देते हैं? मति देते हैं। गुरु जी धन नहीं देते हैं, गुरु जी मान प्रतिष्ठा नहीं देते हैं, गुरु जी क्या देते हैं? मति। मति मतलब मति जो है वो आपका दुख से दूर नहीं कर सकता है। गुरु जी के काम है मति इसलिए दिखते हैं कि गुरु जी दुख से आपका छुटकारा नहीं दे पाएगा। आप कहिएगा कि हमको दुख से गुरु जी छुटकारा दे देवे, दुख के छोड़ा देवे, दुख के हटा देवे, तो गुरु जी दुख के नहीं हटाएगा। लेकिन एक और बात, गुरु जी वो सुमति देते हैं कि जब तक आपको दुख आए तो दुख तो हटा सकते नहीं गुरु जी, लेकिन वो दुख में आपका घर खुदा के संभाल के रखते हैं, तो चिंता मत करो। रामचरितमानस में है, किस लिए सुमति देते हैं कि जहाँ सुमति सुमति देते हैं कि तुम्हारा पास कुछ नहीं रहे, लेकिन जब तक सुमति है सारा संपत्ति तुम्हारा पास है। और आगे हो सुमति कुमति सब सुमति कुमति सब के उर राही, ओ नाथ पुराण
महाराज जी गुरु जी सुमति देते हैं, वही सुमति से जब आप संकट पड़े कि आपका धन रहे अगर न रहे, आपको कितना बड़ा संकट होए, लेकिन वही में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी इसलिए सुमति देते हैं, धन नहीं देते। धन तो कितना बारी आए और धन को कितना बारी भोगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि महाराज जी हमारा एक जन्म हो गया, ऐसे वाली बात नहीं है। कितना बेरे हम मुखिया बने, कितना बेरी प्रधानमंत्री बने, कितना बेरी हम राष्ट्रपति बने, कितना बेरी हम माने हमारा धन बीत मान बड़ाई जे मलाई हम खा रहे हैं, चाहे नहीं मिल रहा है, ये तो कितना बेरी हम भोगते आए हैं, भोगिए। आज हम गरीब है, लेकिन हम कितना जन्म में अमीर भी थे, भिखमंगा भी थे, दरिद्र भी थे। ये तो एक जन्म के वाली बात नहीं, चल के रहा है। तो गुरु जी वो नहीं देते, कहा तो ये तो तुम भोगिए रहे हो। एक ही अंधा था महाराज जी, एक ही अंधा था, उसका आंख नहीं था, लेकिन बहुत पास उसका संपत्ति था, धन था, वैभव था, वो आदमी अंधा था। तो उसका मन में, अंधा के मन में हुआ कि अच्छा कपड़ा हम पहने, अच्छा कपड़ा हम पहने। तो किसी से पूछा कि भैया हमारा अच्छा कपड़ा आन दोगे? हमको बेचारा कि राजा वाला कपड़ा, राजा वाला पोशाक, पर ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी अच्छा कथा है। राजा वाला पोशाक कपड़ा हमरा आन दीजिए, हम पहनना चाहते हैं अच्छा कपड़ा रजवाड़ी में। तो 5 को चोर था, कहा बड़ी अच्छा काला पैसा ला, दे दिया उसका 5,000 रुपया। आ गया फाटल पुरान 200 400 में 100 में फाटल पुराना कपड़ा दांगा था, अब पहना दिया। कहा वाह क्या तू तो राजकुमार लग रहा है, ये कपड़ा में बेचारा के मैल दे फाट ले में, कहा तू तो राजकुमार लग रहा है। वाह ऐसे अंधा था है, खूब मुस्कुरा रहा है। अब रुपया सब लेके बेपत था। वो आओ चोर में गिनती हुआ कि भैया तू इतना रुपया कहाँ से आया था? ऐसे से बड़ी बात है, वो अंधा मिला है, धनिक है, वैसे से बड़ी बात कहता है, तो इसीलिए बस 100-150 में कपड़ा दिए, फाटल में डालता अंधा है, उसको क्या मालूम, 100 रुपया रख लिया। तो कहा कि हम भी जा रहे हैं, दोबारा ही अंधा आ गया। कहा सरकार अब ये कपड़ा तो आपको मैल हो गया है, नया कपड़ा आन दो। आन दो, इससे अच्छा तो 500 रुपया उसका दिया, तो वो भी फाटल पुराना मैल कपड़ा पहना दे। कपड़ा तो एकदम क्या राज को क्या आप तो बुझाता है कि ना कि देवता इस कपड़ा में, और वो तब माने पेन करके अब बाजार में चला कि देवता। तो मन मन मुस्कुरा रहा था, हाँ कि आदमी हमारा देखे, कहे तो हम तो कपड़ा अब तो नहीं ले, लोग सब ओकरा देख के कहे कि इसका तक चवसी करो, कैसा कपड़ा। तो कहा कि वाह ये कपड़ा कहाँ तोरा मिल लो, कपड़ा महत्व में की कपड़ा तक होते माने कुतल, हाँ कि ये कपड़ा तुम्हारा कहाँ मिल गया, ये बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है। तो ये और खुल के वहाँ पे तनखा में थोड़ी दिया है, बहुत खर्चा है इसमें। तो कहा कि हाँ ऐसा कपड़ा में खर्चा होगा। तो आदमी कूट रहा है, एक पतिता अंधा, पैसा क्या मालूम है। फिर तेवरा चोरा गया, कहा कि से बड़ा कपड़ा दी। महाराज जी वो 10-20 कहते लाखों रुपया लूट गया, कपड़ा ऐसे बड़ी बात है। तो एक आदमी उसको मिला, कहा कि हमारे देखो बहुत आदमी हमारा कपड़ा किन के जब पैसा लेते हैं, हमारा पता पैसा कमी नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। तो कहा कि हम तो कपड़ा नहीं दे सकते। तो क्यों? कहा कि हम डॉक्टर हैं, हम एक चीज तुम्हारा दे सकते हैं, मेरा क्लिनिक में चलो। तो क्या? कहा कि हम दवाई दे सकते हैं। तो क्या? तो आँख के लिए दवाई दे सकते हैं, जो तू कपड़ा पहना है वो पहने रहे दो, आँख के लिए हम तुम्हारा दवाई देते हैं। डॉक्टर उसको ले गया, उसको आँख में दवाई दिया, धीरे धीरे वही कपड़ा पहने, धीरे धीरे 10 दिन में उसको आँख ठीक हो गया। जब आँख ठीक हो गया तो लेंस लगाया, रामचंद्र की। जब उसको लेंस के हटाया, कहा तू अपना कपड़ा देखो। तो जैसे कपड़ा देखा तो मुरझा के गिर पड़ा। कहा कि यही कपड़ा तुम्हारा ठग रहा है। आप तो देखा कि ये जो तुम्हारा चोर था, जितना रुपया दे गया ये कपड़ा, देखो गंदा कपड़ा पहना के सब कपड़ा तुम्हारा वहां रखा हुआ है, कपड़ा का देखो, ऐसा सब रुपया तुम्हारा ठग लिया है पागल। इसलिए ये तुम्हारा क्या कारण है? ये तुम्हारा आंख नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे मेरी माता बोली, ये संसार को देख रहे हैं, 5 को चोर तो सर कोई नहीं है,
जिस आंख से आप ध्यान सुनिएगा, अब भी आपको शरीर बदल जाएगा, पूरा मन बदल जाएगा। जो आप देख रहे हैं, आंख जहां जा रहे हैं कि फलना लड़की को देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, रे पागल, क्या वो लड़की अच्छा लग रहा है? तुम्हारा आंख जो है सो पट्टी बांध रहा है, वो दिखा रहा है, उसमें क्या है? वो लड़की क्या, लड़का के शरीर में क्या है? गौर से देखो तो उसको मल मूत्र उसमें से निकलेगा। उसको नाक से देखिए, वो लड़की के लड़का से क्या निकलेगा? उसको अगर लैट्रिन करे तो उसको लैट्रिन पे ताकने के क्या मन होगा? मूत्र उसको शरीर से निकले तो क्या अपना देखने के मन होगा? अगर कहे, देखिए हम थोड़ा ध्यान सुनिए, हम आज जब इस पर तू असक्त हो, ये तुम्हारा आंख ठग रहा है पागल, इस पर थोड़ा विचार करो। ये तो तुम्हारा जीवन नरक की ओर ले जा रहा है। जैसे जैसे शरीर से जैसा मल मूत्र गंदा, न जाने क्या क्या दुर्गंध निकलता है। क्या वो कितना देर तो तू सोईरी में रहा? 12 दिन तक ले ये कि इंद्रिया के चक्कर में कितना दिन सोईरी में न जाने। देखिए आप ये नहीं कहिएगा कि बाबा तब नहीं रहेगा तो लोग कहाँ होगा, वो अलग है, उसको भी हम उतर देंगे, लेकिन अभी उतर नहीं देंगे। ये नहीं समझे कि घीरस खराब है, कि घीरस के आप खराब बता रहे हैं, उसमें लड़का नहीं। क्या हम लोग साधु भी आए तो मते कोख से आए हैं, लेकिन उसको पद्धति अलग है, उसका माता के लाइन अलग है, हम उसको भी बाद में कहेंगे। पर ये सुनिए, कितना दिन ने सोईरी में रहा, क्या वो हर नारी, गोस्वामी कहते हैं, हर नारी जब लड़का जब जन्म लेते हैं तो वो बाप चिचियाता है कि हे प्रभु, हम माने आप मर्द का स्पर्श नहीं करेंगे, हमको छक्का छूट गया। देख लिए हम कितना दर्द, कितना कष्ट औरत के होता है कि गोस्वामी जी के समझ में नहीं आया। वो कष्ट के गोस्वामी जी लिख दिए हैं। गोस्वामी जी दर्द के देख करके कि बच्चा जन्म देते खुना माता कितना तड़पती है, कितना कलपती है, कितना छटपटाती है, क्रिया भी खाती है कि आज हम पुरुष का स्पर्श नहीं करेंगे। इसलिए गोस्वामी लिखे हैं कि बाझ की जाने पर सत्य के पीला, वो क्या जाने गया। इसीलिए सोचने वाली बात है, ये आंख तुम्हारा जा रहा है, ये ठग रहा है, तुम सूर हो। ये तुम कान के सुन रहे हो तो कितना के निंदा, वो कर चुगली, वो कर निंदा, वो कर शिकायत, ये तुम्हारा एक चोर ये है जो ठग रहा है। थोड़ा विचार कीजिए, ये चोर ठग रहा है। अगर जहां तू हाथ में स्पर्श करते हो, ये तेवारा चोर है, ये तुम्हारा ठग रहा है। महाराज जी, एक नाक जो सूंघ रहे हैं, गंदा लग गया, पैर में लग गया, फिर हाथ में लग गया, नाक में लग गया, ये तुम्हारा कहा। ये 5 को जो है, ये 5 को चोर तुम्हारा लगा हुआ है। ये 5 को चोर आपको खूब खुशी होता है, झूठ नहीं बोलिए। कितना फल्ला के लीला चिंता बतियाने में, स्त्री पुरुष के संगर्भ में, दूसरा के शिकायत करने में, दूसरा के स्पर्श करने में, लेकिन महाराज इससे क्या होता है? अंत में नरक मिलता है, कष्ट भी होता है, और फिर यहाँ भी दुख भोगता है। गुरु जी वही धन नहीं देते हैं। गुरु जी क्या देते हैं? गुरु जी क्या देते हैं मालूम है? श्री गुरु शिव रामचंद्र की। गुरु जी वही देते हैं कि गौर से देखो कौन तू अपना है, गौर से पहचानो। ये जो तुम देख रहे हो ये सब सपना है, ये कल तुम्हारा कहां ले जाएगा। महाराज जी, एक लड़की बड़ी सुशील, बड़ा अच्छा, बड़ी विचार से सेठ के लड़की, उनको शादी हो गई। महाराज बड़ा शादी हुए तो गए, पहले सास ससुर के जब तक वो सेवा न कर देवे, सास ससुर के पैर दबा करके, पति के पैर दबा करके, भोजन एकदम सवेरे, ये पूरा माने सास के कोई काम ना। माता जी आप देखिए, सारा काम हम करेंगे, सारा काम करते थे। सुबह उठ करके प्रातः काल उठ के रखना था, माता पिता गुरु होना था। माने सास ससुर के प्रणाम करना, पति के प्रणाम करना, चूल्हा चौका लगाना, भोजन बनाना, एकदम पूरा काम घर के, इतना सेवा। महाराज जी 1 महीना हुआ, 1 महीना
के बड़ी बाद में घर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान माने हो गया। इनका सेवा इतना सेवा किया। वो सास ससुर कह रहा था कि हमने पूर्व जन्म में कौन ऐसा पुण्य किया है जैसा तू हमारा मिल गया है। 1 महीना के बाद में वो लड़का कहा कि माता जी एक बात हम कर रहे हैं, लड़की के हम नहीं रहने देंगे, ये लड़की के हम नहीं रखेंगे। कहा कि इसे क्या हुआ है? ये तो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है, आज इसको तू कह रहा है कि नहीं? कहा कि नहीं माँ, इसको हम नहीं रहने देंगे। हाँ, अगर जब ये रहे तो हम गर्भफसली लाके मर जाएंगे। कहा कि हम पूछते गया कन्या बउआ क्या बात है बउआ के कुछ? कहा कि माँ कुछ नहीं हम करें, अगर चलिए हम करें तो, लेकिन हम कुछ सही वाली बात कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कहें उनका, हम तो भगवान समझते हैं। हाँ, आप तो देवता, सब तो आप ही हमारा है, वो मेरा पति परमेश्वर है, आप मेरे पार्वती हैं, वो मेरे शंकर भगवान वो नारायण हैं। हाँ, हमने कौन गलती हुआ है माता जी? कहा कि नहीं ये नहीं ये रहेंगे तो हम गर्भफसली लाके मर जाएंगे। तो कहा कि वो आप नहीं जा चल जाओ, ये के वो बेटा है बड़ी प्रॉब्लम। लड़की ने कहा कि लड़की चले गई नहीं जा। पिताजी उनको पूछा कि बेटी अपने से पूरा बात कह दिए। कहा कि बेटी तो ठीक है, अब नहीं तो हम शादी कर देते हैं। अब वो जमाना था कि भाई अब नहीं रखेंगे तो शादी कर देते हैं। कहा कि पिताजी आप मेरा शादी नहीं कीजिए। क्यों शादी नहीं कीजिए? आप तो मेरा ये के तमन्ना हो गया। कौन तमन्ना? पायो जी मैंने राम रतन। शादी आप कहाँ करें? इसलिए कि हम महात्मा के जंगल में एक साधु रहते थे महाराज गुरुदेव, उसी के पास चले गए। कहा कि बाबा हम तो एक अभागिन हैं, आप अपना शरण दीजिए, हम मठे में रह करके ठाकुर जी की सेवा भगवान का भजन करना चाहते हैं। जे बाबा पूरा बात बता दिया, ऐसे वाली बात, मेरा पति, हमने कोई गलती नहीं किया लेकिन पति मेरा छोड़ दिया है, तो हम केस उसके चक्कर में ये सब के कहा पड़े, इसलिए आप अपना शरण में रख लीजिए। कहा कि ब्रह्मचारी आओ, तू हमको पहचानता नहीं है, तू गुरु क्यों? हम तो तुम्हारा पहले निकली अभी। कहा कि ब्रह्मचारी? कहा तू ब्रह्मचारी है? कहा कि हम ब्रह्मचारी? कहा कि हाँ, तू मेरा ही शीश है, मेरे ब्रह्मचारी, तू मेरा चेला है। उसका तो लड़की का खत्म हो गया कि बाबा ये कैसे बोलते हैं? कहा तू याद करो पूर्व जन्म कर, अरे तू मेरे ब्रह्मचारी, तू मेरा शिष्य था, परमहल मेरे आज्ञा के पाठ में पूजा पाठ में व्रत हुई, ये तुम्हारा मंदिर है, ये तुम्हारा, तू ही चला बना ठाकुर जी का तू सेवा किया, तू नहीं अपना मंदिर का पहचान रहे हो? कहा कि क्या बात है? पूर्व जन्म। कहा हाँ, तू मेरे ब्रह्मचारी था, तू इतना सेवा किया है, और करते करते मैंने हम तुमको कहा कि हमको पूजा के लिए जल आन दो, तू गया है गंगा में जल लाने के लिए, वहां एक लड़की जो पति पत्नी बात कर रही थी, स्नान कर रही थी, आज तूने देख लिया, तो दोनों अपना बात कर रही थी, अपना मजाक कर रही थी, तो तुम्हारा मन में आ गया कि लोग कहता है कि गृहस्थ के जो जिंदगी है नरक है, सही नहीं है, बंधन है, लेकिन कितना प्रेम है, कितना दोनों में प्रेम है, कितना हंसी मजाक चल रहा है। आए अगर हमको कहूँ शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। वही तुम्हारा मन में बैठा, बैठ करके आया तो ठाकुर जी ने माने राम सदा सेवक रुचि राखी, सरकार ने तुम्हारा तुरंत माने तुम्हारा शरीर के छुड़ा दिया है, तुम्हारा मार दिया है, और तुम्हारा समाधि वही है, और वही जा करके उस सेठ के घर में तू लड़की में जन्म दिया है, वही तू लड़की है।
आज जब तुम्हारा शादी हुआ है तब परमात्मा ने क्या किया कि आप देख लिया है, आप तो देख लिया है। 1 महीना तो अपना पति के साथ रहा तो आप विक्षेप करा दिया कि देखो, सरकार समझ गया कि आप सुख देख लिया, तू मेरे है। गीता में लिखा है मामे भक्ता फलसती, मेरा भक्त के नाश नहीं होता है, इसीलिए फंसाया नहीं उसमें। सरकार फिर निकाल करके आइए मंदिर में तुम्हारा लिए बोलो वृंदावन मेरी लाल इसका। जब ये सर्पहा धरा पूरा आ गया कि गुरुजी हम तक लेडीज बन गए। कहा इसीलिए कि लेडीज के चक्कर में तुम तो ब्रह्मचारी हो, कर्म प्रधान राममानस में है, बड़ी अच्छा लिखा हुआ है। जय ही के जय रामचंद्र की। हे मेरे माता बहन थोड़ा कथा ध्यान से सुनिए। आज को कथा है ये कि आप थोड़ा विचार करिए। गुरुजी आपको कहता है कि जाग जाओ। गुरुजी कहता है अब जाग मुसाफिर, भोर हुआ क्या सोबत है क्या खोबत है। अच्छा गुरु महाराज जी, गुरुजी आपको कहता है कि जाग जाओ, बताइए तो मतलब क्या है, कैसे माने कि हम जाग जाए। हम अगर जाग गए हैं तो कैसे मालूम है कि जागे का मतलब है कि जो हम जब जाग गए हैं कि मेरा आंख मेरा कंट्रोल में है। आंख अगर मेरा कंट्रोल में है तो हम जगे हुए हैं। हम आंख के जे देखे चाहिए वही देखे, दूसरा नहीं। महाराज गोस्वामी प्रमाण करते हैं जब जनक महाराज के दूत अयोध्या में जब गए तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी पूछते हैं कि आप मेरे दोनों बालक के देखे हैं। कहा कि हाँ महाराज देखे हैं। कहा कि भैया सही बताओ हमारा दोनों बालक के तुम देखो निज नैन निहारे, तो अपना नैन से देखा है। कहा कि हाँ हम देखे हैं। तो कैसे पता चलेगा, हमारा कैसे मालूम होगा कि तू देखा, कोई प्रमाण है। पहले तो आज तो मैंने फोटो कभी कहता है मोबाइल से पिक्चर खींच लेता है, वीडियो बना लेता है, लेकिन पहले तो उस समय में वीडियो नहीं था। तो कहा कि तू देखा है तो मेरा प्रमाण कैसे हमको मालूम हो जाए तू देखा है, मेरा प्रमाण दो। कहा कि मेरा आंख में झांक के देखिए, मेरा आंख में झांक के देखिए। कहा कि आंख में क्या पता चल जाएगा। कहा कि हाँ पता चल जाएगा, आपको आंख बता देगा। कहा कि बता देगा। क्यों, जब से आपको बालक के देख लिए हैं। आहा देव देखी जब बालक दो, देव देखी जब बालक दो, रामचंद्र की। हे मेरे माता बहन भैया चाचा, जागे का मतलब है कि मेरा आंख ठठामन। अब एक हमको ये आंख सरकार के लिए है। अगर यदि हम सरकार के समर्पण कर दिए हैं और संसार के देख रहे हैं तब गुरु जी जो कहता है जागे, देखिए हम जागे हुए नहीं है अभी तक से। मोह निशा सब सो बनिहारा देख ही सपना अनेक प्रकार। अगर यदि अनेक दृश्य देखते हैं तो हम जागे हुआ नहीं है। कान सर्वनत सुजैसी सुने आया हूँ प्रभु भगतन भवभीर। सर्वमन कान से सर्वनत सुजैसी सुने आया हूँ प्रभु भगतन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर।